सितमगर ये कुर्बतें क्या करें। मैंने भी बात की थी शुजात से, मगर नहीं, चीखने लगे। अरे भाई, अब कौन समझाए कि ये बंटवारा ज़ैनब को हिस्सा ना देने के लिए किया जा रहा है। ना हक परेशान हो रहे हैं आप दोनों। अगर आपको कुछ हो जाता तो हमारा क्या होता? हमारा तो कोई और है भी नहीं आपके अलावा। मुझे क्या पता है कि आपके लाडले बेटे ने आपसे सब कुछ छुपा कर रखा है। वाह, मेरा बेटा वहाँ तोहफे लेके जाता रहा और वो माँ बेटियाँ तोहफे वसूल करती रही। सितमगर ये कुर्बतें क्या करें। यकीन करो, अगर मैं यूं मजीद घर पे इस तरह बैठा रहा तो मैं और बीमार हो जाऊंगा। बस एक दो सवारी मिले तो उसे मैं मंजिल पे छोड़ के आ जाऊंगा। और वैसे भी अस्पताल से फोन आया था, वापसी पर रिपोर्ट लेकर आ जाऊंगा। देख रही हो मनमानिया? जी, मनमानियां तो मैं देख रही हूँ और मुझे ये समझ आ रहा है कि अगर वाकई ये इसी तरह घर में बैठे रहे तो वाकई बीमार हो जाएंगे। इसीलिए हमने इनको जाने की परमिशन दे दी, लेकिन सिर्फ एक शर्त पे कि सिर्फ 2 पैसेंजर्स होंगे गाड़ी में, उससे ज्यादा नहीं। शुक्रिया, एहसान आप पे। नो प्रॉब्लम। मुझे आपकी बहुत फिक्र रहेगी, आप जल्दी आ जाइएगा। बस 2 पैसेंजर से ज्यादा नहीं। हाँ, मुझे भी ले जाते साथ। लो, मैं आपको बिठाऊंगा या सवारी को? बाबा, आप मुझे जाते जाते यूनिवर्सिटी ड्रॉप कर देंगे? वो क्या है ना, मैं एग्जाम की स्लिप पिक कर लूंगी और वापसी पे लाइबा के साथ आ जाऊंगी। अच्छा, चलो चलो फिर। थैंक यू। ये तुम्हें स्लिप कहाँ से याद आ गई? मम्मा, मैंने बाबा की वजह से छुट्टी की थी। अब जब वो काम पर जा रहे हैं तो मैं भी यूनिवर्सिटी का थोड़ा काम कर लेती हूँ। हाँ, जाओ, जल्दी जाओ और जल्दी आओ। मैं बैग लेकर आती हूँ। हाँ। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, कैसी तबीयत है आपकी? वालेकुम अस्सलाम। बस मालिक का शुक्र है, मैं अभी अस्पताल ही जा रहा था। अच्छा, उष्णा बेटी तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। भाई साहब, मुझे आप थोड़ा आगे तक छोड़ देंगे? दरअसल मेरा आज एक इंटरव्यू है पेशेंट के लिए। अल्लाह करे मुझे ये जॉब मिल जाए। इंशाल्लाह आपको जॉब जरूर मिलेगी और हम आपको ड्रॉप कर देंगे। क्यों बाबा? जी मेरा बेटा, तुम्हारी बात टाली है क्या? बहुत शुक्रिया। दरअसल मुझे देर हो रही है, ये जॉब हाथ से ना निकल जाए। कोई बात नहीं, आप बैठे। इतनी देर हो गई, नर्स अभी तक क्यों नहीं गई? हेलो जी, बस मैं आ रहा हूँ। मैं 10 मिनट में घर से निकल रहा हूँ। आप मैं बाद में बात करता हूँ। टाइम देखा आपने? इस तरह आते हैं इंटरव्यू के लिए। सर, सिर्फ 15 मिनट लेट हुई हूँ। आई एम सॉरी। मुझे अपनी माँ के लिए एक जिम्मेदार नर्स की जरूरत है। आप जा सकती हैं यहाँ से। सर, मुझे बहुत जरूरत है जॉब की, प्लीज। देखें, आप प्लीज इनका इंटरव्यू ले लें। बहुत ट्रैफिक थी, देर हो गई, माफ कीजिएगा। इनको बहुत जरूरत है नौकरी की। वाकई में आपको क्या लगता है कि मैंने यहाँ पे ईदी सेंटर खोल के रखा हुआ है? मुझे अपनी माँ के लिए एक जिम्मेदार और एफिशिएंट नर्स की जरूरत है, आप जैसी की नहीं। जाए यहाँ से, मुझे आपकी वजाहतों की जरूरत नहीं है। ये भी यहाँ पर कोई वजाहतें देने के लिए नहीं आई। नौकरी की जरूरत है इसीलिए आई थी। और आप होते कौन है किसी को इतनी बातें सुनाने वाले, किसी की मजबूरी का मजाक उड़ाने वाले? पता नहीं आप जैसे लोग खुद को समझते क्या हैं। थोड़ी सी देर हो गई तो कौन सी आफत आ गई? और अगर आपने इन्हें जॉब देनी नहीं थी तो इतनी दूर से इंटरव्यू के लिए बुलाने की क्या जरूरत? चले रुकिए आंटी, कोई जरूरत नहीं आपको इन जैसे मगरूर लोगों के यहाँ जॉब करने की। खुदा ने चाहा तो आपको कहीं और इससे भी अच्छी नौकरी मिल जाएगी। चलें। बात सुने आप, मेरी बात सुने। मैं रिजेक्ट कर रहा हूँ, समझ आइए आपको बात? और आप हैं कौन, क्यों बिला वजह बीच में बोल रही हैं आप होते कौन है किसी को रिजेक्ट करने वाले? ये खुद ही आपकी नौकरी को रिजेक्ट करके जा रही है। चलें बाबा, चलें, बड़े आए।
कोई साथ नहीं आया आपके? ये आना तो चाह रहे थे लेकिन मैं ही नहीं लाया उन्हें। अच्छा, सब ठीक तो है ना डॉक्टर साहब? ठीक नहीं है, तभी तो आपसे पूछ रहा हूँ। कोई नहीं है आपके साथ? क्या बात है डॉक्टर साहब, आप मुझे साफ साफ बता दें। मैं इतने कमजोर आसाब का नहीं हूं। वेल, आपको कैंसर है फुरकान साहब। क्या कंडीशन है? क्या कंडीशन है? लास्ट स्टेज, लास्ट स्टेज। कितना वक्त है मेरे? कितना वक्त है मेरे? 1 माह या 2 शायद, या इससे भी। अगर आपको कुछ हो जाता तो हमारा क्या होता? हमारा तो कोई और है भी नहीं आपके अलावा। और वैसे भी क्या नहीं है मेरे पास, आप हैं, उठना है, और इन हालात में इस्तिताअत ना होने के बावजूद भी आप ये क्या काम है? किस उष्णा, देखो तुम्हारे बाबा अभी तक नहीं आए, सुबह से शाम हो गई है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे फिक्र हो रही है कहाँ रह गए हैं, इसीलिए मैं उनके जाने के हक में नहीं थी। आप परेशान मत हो, मैं कॉल करती हूँ अभी। चिंता तो है नहीं खुद मेरी। आ गए हैं बाबा। कहाँ रह गए थे आप? सुबह से शाम हो गई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपकी तबीयत तो ठीक है? हाँ? और कान? आपकी तबीयत तो ठीक है ना आपकी? मैं पानी लाती हूँ आपके लिए। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। नहीं? ये आपको पसीना क्यों आ रहा है इतना? हाँ? मैं ठीक हूँ। आपने हॉस्पिटल जाना था, वो रिपोर्ट्स देने के लिए लाए? मैं नहीं जा सका। नहीं जा सके? आखिर क्यों? क्या हुआ है? क्यों झूठ बोला हमसे बाबा? क्यों छुपाया हमसे? ये नहीं हो सकता, आपके साथ ऐसा नहीं हो सकता। आप तो इतने अच्छे हैं बाबा, बहुत अच्छे हैं। तुम बिल्कुल अच्छी बेटी नहीं हो। ये क्या है? फुरकान? फुरकान, ये झूठ है ना? की रिपोर्ट्स गलत है। हो सकता है डॉक्टर ने गलत रिपोर्ट्स दे दी हो, किसी और पेशेंट की हो। काश मैं तुम लोगों को झूठी तसल्ली दे सकता। ये सच नहीं हो सकता फुरकान।
मुस्कान, हम सेकंड ओपिनियन लेंगे। शहर में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, कोई एक तो नहीं है ना, कितने अस्पताल हैं, इतने स्पेशलिस्ट हैं। ये गलत भी तो हो सकती है ना मुस्कान, गलत भी तो हो सकती है ना। पता है मुझे, खुदा के लिए पता है, पर ये गलत है ना, ये गलत रिपोर्ट है ना, झूठ, ऐसा नहीं हो सकता। अम्मी ठीक है ना? रशीदा बता रही कि तबीयत खराब है आपकी। हाँ, बस ऐसे ही जरा सीने पे बोझ महसूस हो रहा था, सर भारी था। दवाई ली है मगर अभी मैंने, अब ठीक है। सच कह रही है ना आप? अगर तकलीफ है तो डॉक्टर को कॉल कर लेता हूँ मैं। नहीं नहीं बेटे, दवाई ली है ना, बेहतर महसूस कर रही हूँ। आप अभी ऑफिस से आए हो, जाके फ्रेश हो जाओ, फिर आओ मेरे पास। मैं ठीक हूँ। फ्रेश तो मैं होता रहूँगा, उसका क्या है। ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा है। कोई खाने में बदपरहेजी तो नहीं की थी? नहीं बेटे, मैंने तो कोई ऐसी चीज़ नहीं ली। शेरोज प्लीज पिक अप माय फोन प्लीज। घबराहट बेचैनी बिला वजह नहीं होती अम्मी। मैं डॉक्टर को कॉल करता हूँ। बेटे दवा ली तो है, अभी ठीक हो जाएगा। मैंने तो कॉल डॉक्टर को, बस थोड़ी देर में आ जाएगा। बाबा के इलाज के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत है, और कैसे होगा पैसों का इंतजाम मामा? ये सोचकर तो मेरा दिल बैठा जा रहा है। हमारे पास तो कुछ भी नहीं। कॉल्स पे कॉल्स, मैसेजेस, जब मैं नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा तो क्यों बार बार ट्राई कर रही हो? शेरोज, शेरोज व्हाट? यहाँ मैं टेंशन में और तुम चाह रही हो कि मैं तुमसे बातें करूं? शेरोज ये आप किस अंदाज में मुझसे बात कर रहे हैं? तुमने मुझे मजबूर किया इस अंदाज में बात करने के लिए। मैं आपका कब से यहाँ पे इंतजार कर रही हूँ, सब मेहमान इंतजार कर रहे हैं आपका। तो मैंने कहा था कि वेट करो तुम मेरा। जब मैं एक दफा रिस्पॉन्स नहीं कर रहा तो फिर क्यों बार बार ट्राई कर रही हो तुम? शेरोज अब आप मुझे हर्ट कर रहे हैं। देन डोंट कॉल मी। बाय। बेगम साहिबा, मेहमान परेशान हो रहे हैं और जाने की जिद कर रहे हैं। तो क्या करूं मैं? साहब जी कह रहे हैं आके केक काट लीजिए। नहीं काटना मुझे केक, जाओ यहाँ से। मामा ये बेचकर बाबा का इलाज करवा दें। हरगिज नहीं, ये तुम्हारी शादी के लिए है। नहीं मामा, इस वक्त बाबा की सेहत से बढ़कर कुछ भी नहीं है, और अगर बात शादी की है ना तो मैं शादी ही नहीं करूँगी। मामा प्लीज, मेरे लिए आप दोनों से बढ़कर इस दुनिया में कुछ नहीं। और ये गोल्ड बेचकर आप बाबा का इलाज करवा दें प्लीज मामा। ये आपको बेचना पड़ेगा। क्या हुआ? सब खैरियत तो है ना? ये हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत तो नहीं है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ, ऐसे ही हल्का सा बीपी हाई हो गया था। दवाई ली है मैंने, आप परेशान ना हो वहाँ। चलो सब ठीक है ना? कोई परेशानी की बात नहीं है, इट्स जस्ट अ लिटिल बीपी। यू ऑलराइट? बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं, मैं तुम सच कह रही हो, मुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं। You know I love you. क्या खाओगे? यखनी मैं बनाऊं? ओके,
हाँ लगे बगैर नमक। ठीक है। हाँ तो मैं तुम्हारी प्रॉब्लम शेयर करने की तो कोशिश कर रहा हूँ। मुझे बताओ अंकल की तबीयत कैसी है और रिपोर्ट्स कैसी आई? वो बाबा। तो तुम रो क्यों रही हो? मुझे बताओ तो हुआ क्या है? बाबा को ये क्या हर वक्त तुम फोन को कान से लगा के रखते हो? कोई दोस्त से बात कर रहा? दोस्त से बात कर रहे थे या किसी और से? नहीं मामा, मैं किसी और से क्यों बात करूंगा, दोस्त से ही बात करा। करने की कोशिश भी मत करना, और खास तौर पे उस जैनब की बेटी से तो बिल्कुल भी नहीं, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अपनी माँ को तो अच्छे से जानते हो ना। मम्मा की नफरत तो मुझे लेट हो गई। हेलो, क्या हुआ? किसकी कॉल थी शहरोज? बार बार फोन बज रहा था आपका। वो एक कोलीग कॉल कर रही थी, बर्थडे पार्टी ऊपर आया था, जा नहीं सका। जाना चाहिए था आपको। वैसे भी आपके कोई दोस्त नहीं है। काम ने और मेरी बीमारी ने आपको बिल्कुल तन्हा कर दिया है। आपको इस हाल में छोड़ के कैसे जाता है? मुझे नहीं चाहिए कोई दोस्त। क्यों नहीं चाहिए बेटे? दोस्त तो सबको चाहिए होते हैं। जिंदगी ऐसे तन्हा थोड़ी ही गुजरती है। इस बड़े से घर में हम 3 लोग तन्हा जिंदगी गुजार रहे हैं। इस घर को घर बनाने के लिए हमें कुछ नए रिश्तों की जरूरत है। आप है ना मेरे पास, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, ना कोई दोस्त ना कोई रिश्ता। लेकिन मुझे चाहिए आपकी खुशियाँ, आपका हंसता बसता घर। मैं खुश हूँ मम्मी। आप तो शायद ये भी भूल गए हो कि खुशी क्या चीज होती है। किसी को पाने की खुशी, औलाद की खुशी। और कई दफा तो मुझे ऐसे लगता है बेटे कि जैसे अब मुझे भी इन दवाओं से ज्यादा इस घर में नए रिश्तों की खुशी चाहिए। शादी कर लो बेटे। अम्मी, मेरी आधी बीमारी यही सोच के खत्म हो जाएगी कि आपका साथ देने के लिए, आपका ख्याल रखने के लिए कोई है। अम्मी मैं ठीक हूँ, अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ, और आप है ना मेरे पास। मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, क्योंकि आपने वो सब कुछ बिना मांगे दिया है बेटा, जिसके लिए अक्सर माँ बाप दुआ करते हैं। लेकिन बस ये एक बात मान लो मेरी। अम्मी आप मुश्किल में डाल रही हैं मुझे। और शादी ऐसे थोड़ी हो जाती है, लड़की कहाँ से लाऊंगा, कौन मानेगी? कोई जो आपसे बहुत मोहब्बत करती हो, और आई एम श्योर ऐसी बहुत होंगी, है ना? है ना? क्योंकि मोहब्बत में इंसान सब कुछ संभाल लेता है, रिश्ते भी, परेशानियां भी। मेरी खातिर शहरोज एक बार जरूर सोचिएगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। मैं अपना हक मांग रही हूँ, भीख नहीं मांग रही हूँ।
25 लाख रुपए चाहिए फुरकान के इलाज के लिए। किस हद की बात कर रही हो तुम? शेरोज, आई एम इन लव विद सितमगर ये कुर्बतें क्या करें। जी, अब दोबारा इस चुड़ैल की बेटी को फोन करने की क्यों जरूरत पड़ गई आपको? कृष्णा मेरी बात, जब उमानी जान को आपका हमसे मिलना, हमसे बात करना पसंद ही नहीं है तो आप बार बार क्यों बात करने की कोशिश करते हैं, क्यों मिलने की कोशिश करते हैं हमसे? वो चाहे पसंद ना करें, लेकिन मुझे तुमसे जुड़े रहना। अच्छा, और इसकी वजह पूछ सकती हूँ मैं? वो मैं तुम्हें फिर कभी तसल्ली से समझाऊंगा। अभी मुझे अंकल की तबीयत का बताओ, रिपोर्ट्स में क्या है? मैं आपको बताना जरूरी नहीं समझती। तुम इतना रूड होके क्यों बात कर रही हो मुझसे? तुम ऐसी तो नहीं थी। नरमी का अंजाम भी देख लिया मैंने। मुमानी जान का जब दिल आता है कुछ ना कुछ सुना देती हैं, जैसे हमारी कोई इज्जत ही नहीं है। देखो, अब आइंदा ऐसा नहीं हो, मैं समझा दूंगा उन्हें। आप क्या करते हैं क्या नहीं वो आपका मसला है, मुझे तंग मत करें। इस वक्त मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ। कुछ ना, सुबह डॉक्टर के पास जाना है और बाबा के कपड़े इस्त्री कर देना। हाँ जी। कैसे जाएंगे? पैसे हैं कहाँ हमारे पास? आप इसके बारे में ना सोचें। क्या मतलब? हाँ, तुम दोनों कुछ छुपा रहे हो मुझसे? हम आपसे क्या छुपाएंगे? क्यों छुपाएंगे? फिर क्या पता? आप इस तरह परेशान होंगे तो हमारा क्या होगा? आप ही हमारा हौसला है। संभालो खुद को ज़ैनब, प्लीज। शायद तुम ठीक ही कह रही हो कि तुम लोग को सहारा देने के बजाय मैं उल्टा तंग कर रहा हूं। मरता इंसान और कर ही क्या सकता है। मुझे दुख इस बात का नहीं कि मैं चला जाऊंगा, मुझे अफसोस इस बात का है कि मैं तुम दोनों को किसके सहारे छोड़ जाऊंगा। आप कहीं नहीं जा रहे, क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं आप? कुछ भी नहीं होगा आपको। हम अच्छे से अच्छे डॉक्टर से आपका इलाज करवाएंगे, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। देखो, बीमारी ने मुझे बिल्कुल खोखला कर दिया है। अब कोई चांस नहीं है और ना ही हमारे पास पैसे हैं कि हम इतना महंगा इलाज करवा सकें। मत करें ऐसी बातें, वो बिल्कुल ठीक कह रही है। हम आपका इलाज कराएंगे, मुआवजे भी तो होते हैं ना, हम हिम्मत नहीं हार सकते। छोड़ दो ये बच्चों वाली बातें ज़ैनब। किधर है पैसे? ये सब आपको सोचने की कोई जरूरत नहीं। मामा, हम कल डॉक्टर के पास जा रहे हैं। हाँ, बस करो, मत करो ये सब। मैं तुम दोनों को और मजीद मुश्किल में नहीं डाल सकता, प्लीज। मुश्किल? फुरकान, आपकी जिंदगी में हमारी आसानी है। आप इस तरह हिम्मत नहीं हार सकते। आप इस तरह हिम्मत नहीं हारेंगे। ध्यान का है तुम्हारा? जहां पे भी हो, तुमसे मतलब? जब ताईजान को पसंद ही नहीं है तुम पप्पू के घर जाओ या उनसे मिलो जुलो तो क्यों नाराज करते हो उन्हें? तुम ना अपने काम से काम रखा करो, मेरे मामले में मत बोला करो और देख के चला करो। क्या जरूरत थी भाई से इस तरह बात करने की? तुम्हारा भाई कोई तोप चीज है जिसे मिलने के लिए मुझे अपॉइंटमेंट लेना पड़े? लड़ने का मूड है। मैं कहाँ लड़ रहा हूँ? वैसे ब्रेसलेट तो बड़ी अच्छी पहनी तुमने। हाँ, तो तुम्हें कौन सी तौफीक होती कि मुझे कोई चूड़ी या ब्रेसलेट ही गिफ्ट कर दो? हाँ। क्या हो रही है? हाँ? मामा वो इसको कहाँ चुप गया था तो बस मैं वही देख रहा था, मुझे तो नजर नहीं आ रहा, अब आप ही देख लें। मैं इधर
अब मैं मामा से ही निकलवा लूंगी। हुज़ैफा, हुज़ैफा, मैंने कल ही इन्हें बताया था कि वक्त अब गुजर चुका है। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? जिंदगी और मौत तो अल्लाह ताला के हाथ में है, और आप तो डॉक्टर हैं, आपको तो इलाज करना है। हम कोशिश कर रहे हैं मैडम, लेकिन कैंसर का इलाज बहुत महंगा होता है, और स्पेशली जब ये अपनी आखिरी स्टेज पे पहुंच जाए। कोई तो हल होगा, कोई तरीका होगा। पैसों की फिक्र ना करें, आप इलाज शुरू करें। ये 2 लाख रुपए हैं, आप बस इलाज शुरू करें। 2 लाख से तो कुछ भी नहीं होगा। इस इलाज पे कम से कम 25 लाख रुपए का खर्चा आएगा। 25 लाख? इससे भी ज्यादा हो सकता है। हाँ हाँ, मैंने आपसे कहा है तो मैं दिलवाऊंगा भाई गाड़ी आपको। हाँ चले, मैं बाद में उसका बात करता हूँ। हाँ बोलो फुरकान। जी अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, मैं फुरकान की वाइफ बात कर रही हूँ, ज़ैनब। अच्छा भाभी, आप खैरियत से हैं? फुरकान तो नहीं आया आज काम पर? जी वो फुरकान की तबीयत ख़राब है। अच्छा अच्छा, छुट्टी के लिए फोन करवाया आपसे। कितने दिन की छुट्टी चाहिए? दरअसल मलिक साहब, फुरकान को कैंसर है। कैंसर हो गया? बहुत अफसोस हुआ भाभी ये सुनकर। डॉक्टर क्या कहते हैं? इलाज करवाएं उसका? जी जी, डॉक्टर्स कह रहे हैं कि एडवांस स्टेज में है। इलाज के लिए 20-25 लाख की रकम की जरूरत होगी। इतनी बड़ी रकम तो खैर मैं नहीं दे सकता, तो मैं 50-60 हजार दे सकता हूँ, इससे ज्यादा की नहीं बात। जी कोई बात नहीं। अच्छा ऐसा है कि फुरकान तो काम पे आ नहीं सकेगा, तो आप गाड़ी भिजवा दे, मैं बंदे को भेज रहा हूँ गाड़ी लेने के लिए। जी बेटा ठीक है। प्रेजेंटेशन के लिए रेडी हो? जी। लगता है अभी तक नाराज हो। इतने इंसर्ट के बाद भी नाराज ना हूं मैं। सॉरी यार, अम्मी की तबीयत खराब थी, इसलिए उल्टा सीधा बोल गया तुमसे। You hurt me, शिरोज। दिल दुखाया तुमने मेरा। आई अपोलोजाइज ना यार, थोड़ा उल्टा सीधा बोल दिया तुम्हें। तुम्हारे इतना कह देने से कल का दिन वापस आ जाएगा मेरा, जिसमें मैंने हर पल तुम्हारा इंतजार किया था शिरोज। पापा मेहमानों के सामने शर्मिंदा हुए। तो तुम केक काट लेती ना। मेहमानों को थोड़ी पता है कि मैं नहीं आऊंगा तो केक नहीं कटेगा। मेहमानों की परवाह नहीं है मुझे, मेरे स्पेशल डे पे तुम्हारा मेरे साथ होना जरूरी था शिरोज। चलो सॉरी वंस अगेन। शिरोज मैंने तुम्हें पापा से मिलवाना था। तुम शायद भूल रही हो कि मैं तुम्हारे बाबा से मिला हुआ यूनिवर्सिटी में। तब के मिलने में और अब के मिलने में बहुत फर्क है। क्या फर्क है? सिर्फ इतना ही फर्क है कि अब हम थोड़े से बड़े हो गए। बड़े तो हो गए, लेकिन समझ अभी भी कुछ नहीं आता। बच्चों की तरह A to Z सब समझाना पड़ता है मुझे। क्या समझाना चाहती हो? वही जो तुम नहीं समझना चाहते हो। ज़रूरी इतने सालों की दोस्ती है हमारी, लेकिन अभी भी तुम इतनी सिली बातें कर जाती हो कि मेरा दिल करता है कि तुमसे इस्तीफा ले लूं। तो
तो आज जता ही दिया कि तुम मालिक और मैं तुम्हारी एम्प्लॉय हूँ। शेरोज, I am in love with you. तुम चलो, मैं आ रहा हूँ। बदकिस्मती की हवा जब चलती है तो साया भी साथ छोड़ देता है। आप फिक्र न करें फरहान, आपका इलाज होगा, मैं कराऊंगी आपका इलाज। कहाँ से कराओगे इलाज? बेटी के लिए जो एक सेट बनाया था, जाने कितने वक्तों का पेट काट काट के, वो तुम दोनों ने मुझे बिना बताए बेच दिया। मलिक साहब ने मना कर दिया, अब और किसके सामने हाथ फैलाओगी? मलिक साहब गैर थे, मेरे भाई तो सगे हैं ना, जिंदा हैं। सारी जिंदगी भाइयों से कुछ न लेने वाली अपने मरते शौहर के लिए तकाजा करेगी। मेरी दुआ है कि मुझे ये सब देखने से पहले ही मौत आ जाए। फरहान, मत करें ऐसी बातें। फिर क्या बात करूं? हमने सारी जिंदगी खुददारी में गुजारी, आखिरी वक्त में मत निकालें ऐसे लफ्ज मुंह से फुरकान, खुदा के लिए। फुरकान, मेरे लिए आपकी जिंदगी से बढ़कर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, अपनी खुददारी भी नहीं। हाय हाय भाभी, ये सुबह सुबह यहाँ क्यों आ रही है? अल्लाह खैर करे, पता नहीं। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आज तुम यहाँ का रास्ता कैसे भूल गई? भाभी वो काम था मुझे। जाहिर है किसी काम से ही आई होंगी, हमसे मिलने थोड़ी आई होंगी। भाभी ऐसी बात नहीं है, घर की मसरूफियत में वक्त ही नहीं मिलता। तो फिर आज कैसे वक्त निकाल लिया तुमने? मुझे भाइयों से मिलना था। तो हम कौन सा कह रहे हैं हमसे मिलने आई है भाई? भाभी मैं बहुत परेशान हूँ, आप शुजात भाई और रफाकत भाई से कहिए कि मैं आई हूँ, मुझे मिलना है भाई से, प्लीज प्लीज। अरे जैनब, भाई भाई। अरे क्या हुआ? इधर आओ मेरे साथ, इधर आओ, इधर आओ, बैठो। अब बताओ क्या बात है, क्यों रोई जा रही हो बेटा? बोलती क्यों नहीं हो? फुरकान की तबीयत तो ठीक है? फुरकान को कैंसर है भाई, लास्ट स्टेज पे। हाय अल्लाह, बड़ा अफसोस हुआ सुन के। अब बीमारी का क्या है, ऐसे ही होती है। तो भाई डॉक्टर ने कहा है कि इलाज के लिए 25 लाख रुपए चाहिए। 25 लाख है तो बहुत बड़ी रकम है। मैं कुछ तो हम कर लेंगे, बाकी कहाँ से अरेंज करोगी? ज़ैनब, कैंसर का मर्ज तो लाइलाज ही समझो तुम। अब जब डॉक्टर ने कह ही दिया है कि लास्ट स्टेज है, तो फिर 25 लाख की क्यों जरूरत है? कफन दफन के लिए 1 लाख काफी होंगे। भाभी। क्या भाभी? भाई माफ करना, बात जरा कड़वी है, लेकिन है तो सच ना। मुझे बातों की नहीं, मुझे पैसों की जरूरत है भाई, 25 लाख की जरूरत है मुझे। हाँ ठीक है, लेकिन पता नहीं क्यों, अगर डॉक्टर्स ने ये कह ही दिया है कि आखिरी स्टेज है, तो फिर इस तरह लाखों रुपए बर्बाद करने का फायदा क्या है? मरने से पहले कब्र में नहीं उतारते भाई। मैं अपना हक मांग रही हूँ, भीख नहीं मांग रही हूँ, जो लाखों नहीं करोड़ों में है, लेकिन मुझे कुछ नहीं चाहिए।
मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे करोड़ों नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 25 लाख रुपए चाहिए फुरकान के इलाज के लिए। किस हक की बात कर रही हो तुम? जब अब्बा हयात थे तो क्यों नहीं मांगा? अब्बा खत्म, हक खत्म। हाँ 4-5 लाख रुपए चाहिए, मैं अभी तुम्हें चेक दे देता हूँ, लेकिन इससे ज्यादा कहीं से नहीं मैं अरेंज कर सकता। और इसके बाद की हक वक्त की बात भी नहीं सुनना चाहता। खत्म हो गई विरासत की बात अब्बा के साथ। अब आप कैसी बातें कर रहे हैं? हम इनकी मदद नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? और वैसे भी 25 लाख रुपए इतनी कोई बड़ी रकम नहीं है जो हम ना दे सकें। बेटा अपनी बकवास बंद करें और अपने कमरे में जाएं। ये बातें बड़ों की बातें हैं, इसके बीच में मत बोलो। भाई साहब, मेरे ख्याल में सुफियान ठीक कह रहा है। ज़ैनब पे सब मुश्किल वक्त आन पड़ा है। अगर हम इसके काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा इसके काम? शुजात, तुम्हारे अंदर कहां से इतनी मोहब्बत उठ पड़ी? हाँ, इतनी मोहब्बत आ रही है तो तुम दे दो ना, चलो दे दो। मुझे ये पैसे चाहिए भाई, मेरी शौहर की जिंदगी का सवाल है। देखो ज़ैनब, मैं तुमसे कह चुका हूँ, इतने नहीं है मेरे पास। भाई साहब एक काम करते हैं, डॉक्टर से चल के एक मुलाकात कर लेते हैं, हो सकता है कोई रास्ता निकल आए। क्या रास्ता निकलेगा? इसको देख के 25 मांगे, हमें देख के 50 मांग लेगा? मुंह भी तो इतने बड़े हैं। मैंने आप लोगों से कभी कुछ नहीं मांगा, अपना हक नहीं मांगा कभी, और आज भी सवाल नहीं करती। मैं कभी सवाल ना करती अगर मेरी शौहर की जिंदगी का सवाल ना होता। मुझ पे तरस खाओ भाई, मुझ पे तरस खाओ। अरे तुम्हें समझ में नहीं आ रही है बातें सबकी? पैसे नहीं है हमारे पास, अब क्या भाइयों में फूट डलवा के ही दम लोगी? भाई मैं आपकी इकलौती बहन हूँ, एक ही बहन हूँ मैं आपकी, मेरी बच्ची यतीम हो जाएगी। अभी इसको निकालते घर से बाहर, भाइयों के दिल नरम हो गए तो आसान हो जाएगा। कह रही हो तुम? कुछ तो करे। रुक जा। सुन लिया सबने? इसी दिन के लिए कहती थी मैं, देख ले अभी हमारे बच्चों को बददुआएं देने पे उतर आई है। शर्म आनी चाहिए ज़ैनब तुम्हें ऐसा कहते हुए। शर्म आपको आनी चाहिए, इतनी गैरत नहीं है आप लोगों में। सारी उम्र आराम से बैठकर मेरे हक को खाते रहे हैं आप लोग। ज़ैनब यहाँ तुम ज्यादती कर रही हो। सारी जिंदगी तुम्हें प्यार दिया हमने, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुंह को आओ हमारे। भाई मुझे ये 25 लाख देने भाई, मैं आपसे वादा करती हूँ, कसम खाती हूँ, उसके बाद आपको अपनी शक्ल कभी नहीं दिखाऊंगी मैं। कौन से 25 लाख बीबी? हाँ कैसे 25 लाख? चलो निकलो यहाँ से। बस कर दे। क्या बस कर दे? बड़ा तरस आ रहा है ना तुम्हें, तो जाओ अपने शेयर्स बेचो और दे दो अपनी बहन को पैसे। उसके बाद मुड़ के कारोबार की तरफ ना देखना। देख लिया भाई, आप सबको देख लिया मैंने, देख लिया मैंने। मेरे पास अभी भी एक रास्ता बाकी है, वो कानून का रास्ता है। मैं अपने हक के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाऊंगी। सुन रहे हो तुम सब लोग? देख लो हमदर्दी करने का नतीजा। बहन जो है अदालत की धमकियां दे रही है हमें, और करो हमदर्दियां, करो करो। चल बीबी जा, अदालत का दरवाजा खटखटाओ। यहाँ ना आना इधर, अरे तुम यहाँ से चलो, निकलो यहाँ से। रईसा अभी नहीं कर। अदालत जाएंगे।